चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, या फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट, ये क्या होते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, यूनि का जो मतलब है, ये जो यूनि का मतलब है ये इससे है वन, वन मतलब यूनि, और बाय मतलब टू, बाय मतलब टू। समझते हैं क्या क्या होता है। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं यहां से, और एग्जांपल से बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिएगा सपोज करो एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर है, ये एलिमेंट एक। अब हमें पता करना है कि रजिस्टर यूनिलेटरल है या बायलेटरल है। तो उसके लिए पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूं, और उसके बाद फिर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये रेजिस्टेंस है, अभी हमें पता करना है बायलेटरल है या यूनिलेटरल है। तो ये एग्जांपल जब मैं समझाऊंगा तो इसी में आपको डेफिनेशन भी पता चलते जाएगी। अब सपोज करो इसके ऊपर हम लोगों ने एक वोल्टेज अप्लाई किया, एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, ठीक है। एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया मैंने, V वोल्टेज, ठीक है, V वोल्टेज अप्लाई किया, और यहां से इस V वोल्टेज से एक करंट जाएगा, एक करंट जाएगा, करंट जाएगा। और ऑलवेज मैंने ये बताया, या आगे जब मैं सर्किट सॉल्व करते बताऊंगा, केवीएल केसीएल बताऊंगा, तो ये बताऊंगा कि करंट जब भी एंटर होता है वो पॉजिटिव से एंटर होता है और नेगेटिव से निकलता है किसी भी पैसिव एलिमेंट में, ठीक है। और यहां पर एक रेजिस्टेंस, एक यहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो यहां पर आ जाएगा आपका VR, ठीक है। ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब अगर मुझे इस रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक बनानी हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, इस रेजिस्टेंस की मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बनानी हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखिएगा, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। ये मैंने लिया यहाँ पे, और यहाँ लिया मैंने करंट और वोल्टेज VR, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहां पॉजिटिव और निगेटिव, इसको मैं पॉजिटिव वोल्टेज मान लेता हूं। तो पॉजिटिव वोल्टेज जब दे रहा हूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो रही है, और यहां पे करंट, मतलब इस वोल्टेज और करंट में एक लीनियर, क्योंकि ये अगर लीनियर है तो वोल्टेज और करंट में इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, यहां तक बात समझ में आई ना। नॉर्मली हम लोगों ने क्या किया, किसी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट का हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया और कुछ भी नहीं किया। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं कॉपी करता हूं सबसे पहले, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर दिया, और अब हम लोग क्या करेंगे, बैटरी की पोलरिटी को बदलेंगे। क्या क्या चेंज करेंगे देख लो, यहां पे चेंज करेंगे हम लोग, यहां पे चेंज किया हमने, करंट को चेंज कर देते हैं। अब हमने क्या किया, वोल्टेज की जो पोलरिटी है वो प्लस माइनस थी, बैटरी हमने चेंज कर दी। जब बैटरी चेंज कर दी तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, अपोजिट हो गया। इसके कंपैरिजन में ये अपोजिट हो गया। तो मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव से एंटर करेगा, निगेटिव से लीव करेगा। और अगर इसको मैंने पॉजिटिव वोल्टेज माना है, प्लस माइनस इधर, तो माइनस प्लस, इसको मैं इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव वोल्टेज। और करंट आपका क्या हो रहा है, करंट अभी भी करंट भी क्या हो गया, अपोजिट हो गया। इसका मतलब है कि यहां पर अगर हम लोगों ने इस प्लस माइनस को और इस डायरेक्शन को अगर मैंने पॉजिटिव एज्यूम किया है, तो इसकी उल्टी, जब प्लस इधर हो जाए और माइनस इधर हो जाए, करंट उल्टा हो जाए, तो इसको मैं नेगेटिव मान लूंगा। ये नेगेटिव करंट, ये नेगेटिव वोल्टेज। तो उस टाइम पर हम ये बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स अभी भी क्या है, क्या रेजिस्टेंस ने अपना नेचर बदला, नहीं बदला। सिंपली आपका क्या हुआ है कि जब भी कभी अगर करंट का डायरेक्शन बदल जाए तो भी अगर आपका एलिमेंट वही का वही बना हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं सेम रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है दोनों डायरेक्शन ऑफ करंट में। तो अगर ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है तो इसको बोलते हैं हम लोग बायलेटरल। क्या बोलते हैं, बायलेटरल। तो आपका रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है आपका, बायलेटरल एलिमेंट है। तो अब आप बोलोगे सर क्या हम हर एलिमेंट पे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते सीखेंगे, नहीं, उसके लिए भी एक शॉर्ट वाली डेफिनेशन आपको बता देता हूं। देखिए शॉर्ट वाली डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। पहले तो ये जो मैंने आपको समझाया उसकी डेफिनेशन लिख दी मैंने, द एलिमेंट दैट ऑफर्स द सेम रेजिस्टेंस और स्लेश करके इंपीडेंस। क्यों, क्योंकि आगे चल के जब एसी की बात करेंगे तो इंपीडेंस भी होगा, प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज होगी एसी डीसी से, तो मैंने यहां पे इंपीडेंस भी लिख दिया। The element that offers the same resistance and impedance in both the direction of current is known as bilateral element, otherwise unilateral element। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल कि बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट में अगर सेम रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, बायलेटरल, अदरवाइज यूनिलेटरल।
अब आप बोल रहे होंगे सर थोड़ा सा इजी डेफिनेशन बताओ ताकि हम लोग सर्क्यूट में कैसे यूज करें इस डेफिनेशन को, वो देखते हैं। द एलिमेंट दैट कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम इवन दो द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस नोन एज बायलेटरल अदरवाइज यूनिलेटरल। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। सपोज करो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको गिवन होती, ये एग्जांपल नहीं गिवन होता, सिर्फ ये कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन होती, तो आप क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के बोल देते कि बायलेटरल है? बिल्कुल बोल देते। तो आपने देखा कि बायलेटरल का मतलब है कि जो इधर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अपोजिट क्वाड्रेंट में अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाए, है ना, जो इधर कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, जो इधर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका सेम कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इधर के साइड बन रहा है तो इसका मतलब क्या है? बायलेटरल है। तो आप ये बोलेंगे कि क्या सर इसमें शॉर्टकट अगर देखूं तो अगर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स अगर है तो वो क्या कहलाएगा? बायलेटरल कहलाएगा, अदरवाइज यूनिलेटरल हो जाएगा। चलो एक शॉर्टकट और। कुछ लोग बोलेंगे सर कैरेक्टरिस्टिक ऐसे भी तो हो सकती थी कभी, बिल्कुल हो सकती थी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में डाल देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड या फिर सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो क्या होगा? आपका बायलेटरल होगा, अदरवाइज यूनिलेटरल होगा। समझ गए? तो अब हम एग्जांपल में देखो, जो जो अभी हम लोगों ने प्रीवियसली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करी थी ना, वहां आप देख के मुझे बता पाओगे? चलो देखो, यहां पर नॉन लीनियर वगैरह बताया था आपने, डायोड। तो डायोड क्या है? चलो एक इधर से आते हैं अपन, है ना। यहाँ पे ये क्या है आपका? ये बायलेटरल है सारे के सारे, है ना, दोनों अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम है, बायलेटरल। ये भी बायलेटरल और ये भी बायलेटरल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहां बताओ अपोजिट क्वाड्रेंट में कैरेक्टरिस्टिक सेम है क्या? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? डायोड क्या है? यूनिलेटरल। एससीआर देखते हैं, अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? यूनिलेटरल। अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम, बिल्कुल सेम है, देखो अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या है? सेम कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बायलेटरल, मतलब डायरेक्ट क्या है? बायलेटरल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां पे बायलेटरल यूनिलेटरल की लिस्ट बना दी है। डायोड, एससीआर, ट्रांजिस्टर, ओपेम सारे के सारे क्या है? यूनिलेटरल है। और बायलेटरल रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और डायक, ये सारे के सारे आपके क्या है? बायलेटरल है। तो लिस्ट बना दी। अब आपको देखते आ गया होगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे लीनियर नॉन लीनियर में क्वेश्चन पूछते हैं जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं। कहां गया लीनियर नॉन लीनियर का? अभी बता देता हूं मैं आपको। लीनियर नॉन लीनियर में बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, लिस्ट में देखते हैं, है ना, कि सर जब ओपेम पढ़ते हैं ना हम लोग, कुछ लोग कॉलेज में आगे चल के ओपेम वगैरह और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, तो आप देखते हैं कि ओपन में भी लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है। सभी में कुछ टाइम के लिए, सभी तो डायोड को छोड़ दीजिए, बाकी बहुत सारे में जैसे ओपेम हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, मॉसफेट वगैरह, सब में एक लीनियर रीजन भी होता है। तो ओपेम की जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो कुछ टाइम की लीनियर रहेगी और उसके बाद नॉन लीनियर हो जाएगी। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि किसी कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ टाइम के लिए लीनियर है और आधे टाइम के लिए नॉन लीनियर है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? वो ओवरऑल नॉन लीनियर ही रहेगा। सिमिलरली जैसे एक सेचुरेशन जब कर्व जाता है ना, बीएच कर्व की बात करते हैं हम लोग, बीएच कर्व की, तो बीएच कर्व भी क्या है? थोड़ी देर के लिए लीनियर जाता है और उसके बाद जब सेचुरेशन हो जाता है तो फिर ये सेचुरेशन, तो ये यहां तक क्या बोल सकते हैं हम लोग? यहां तक आपका लीनियर है, यहां तक क्या है? नॉन लीनियर है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो सारी कैरेक्टरिस्टिक कोई भी डिवाइस हुआ वो कुछ टाइम तक के लिए लीनियर जाता है, उसके बाद नॉन लीनियर में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे निगेटिव फीडबैक पढ़ोगे, तो निगेटिव फीडबैक का सबसे बड़ा, एक लाइन सुन लेना, बाकी आगे काम आएगा, अभी कोई दिमाग नहीं लगाना है। निगेटिव फीडबैक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है कि वो सारे एलिमेंट को जो नॉन लीनियर में जाते थे उसको लीनियर में लेके आ जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, आपको काम आएगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज मत होना कि सर ओपेम वगैरह में सब में लीनियर होता है। हम बात कर रहे हैं ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स की, चाहे वो कुछ टाइम के लिए लीनियर हो, बट ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? वो पूरा लीनियर होगा तभी लीनियर बोलेंगे। अगर थोड़ा भी नॉन लीनियरिटी है तो ओवरऑल को क्या बोल देंगे हम लोग? ओवरऑल को बोल देंगे नॉन लीनियर। ठीक है, चलो ये डाउट भी क्लियर हो गया। और अब हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी यहां पे खत्म कर दी है। कौन कौन सी खत्म कर दी है? हमारी एक्टिव पैसिव हो चुकी है,
एक्टिव पैसिव, लीनियर नॉन लीनियर, यूनिलेटरल और बायलेटरल, और ये तीन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नेटवर्क थ्योरी में। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है जहां से क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी, वो भी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। बाकी आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में बहुत डिटेल वर्जन में पढ़ते हैं, बट हमने एक शॉर्ट सिंपल तरीके से चीजें देखी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर या तीनों एलिमेंट के ऊपर हम क्या करेंगे, इन तीनों प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। उन क्वेश्चंस करने के बाद फिर मैं लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड या टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट बता दूंगा, और उसके साथ ही ये हमारी यूनिट जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट है ये खत्म हो जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम क्वेश्चन भी देखेंगे और बची हुई प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे।